हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और कलर की जो सीरीज हम चला रहे हैं वो अभी भी कंटिन्यू है। तो आज हमारे पास उसमें नंबर सीरीज का एक लेक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको मिसिंग नंबर के बारे में समझाया था, जो कि मेरा एक बेसिक लेक्चर था, जिसमें बेसिक बेसिक आपको जितना हो सकता था वहां पे आपको चीजें सिखाई गई हैं। तो आज हमारे पास है प्रैक्टिस सेशन फॉर द नंबर सीरीज। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, तो सबसे पहले तो आप उस चैनल पे जाएं और वहां पे नंबर सीरीज का जो फर्स्ट पार्ट आपके साथ डिस्कस किया गया है वो एक बार समझ लीजिए कि कैसे है। तब उससे आपको ये एनालिसिस होगा कि नंबर सीरीज के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नंबर सीरीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चन आराम से मिल जाते हैं और हार्डली उसमें 2 से ज्यादा मिनट तो लगते नहीं। तो हमें कोशिश ये करनी है कि विद इन 2 मिनट्स वी हैव टू कवर ऑल द 5 क्वेश्चंस, और बल्कि 2 से कम में ही मतलब हमारे नंबर सीरीज जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि 20 मिनट्स में वी हैव ऑलरेडी 40 क्वेश्चंस और हमें मैक्सिमम कवर करना है। तो यू गाइज हैव टू मेक अ टारगेट। जो जो अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सिंप्लीफिकेशन हम कर चुके हैं, नंबर सीरीज हम लोग वर्किंग में है, क्वाड्रेटिक हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। तो मेक द शीट ऑफ 20 क्वेश्चंस इन 8 मिनट्स। 8 मिनट में अगर आप उन 20 क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाए तो आप अगले 12 मिनट में आराम से 15 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, सो दैट यू विल इजीली गेट 35 क्वेश्चंस आउट ऑफ 40 इन योर एंटायर सेशन ऑफ 20 मिनट्स। तो इससे आप आराम से पेपर को क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि उसकी कट ऑफ इतनी तो रहेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज हमारे पास कैसे कैसे क्वेश्चन है और किस किस तरह के क्वेश्चन हमने आज सॉल्व करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद विदाउट एनी डिले गाइस। So today's first question is, yes, the question is 1 2 3 5 7, and what would be the next one? The first question is 2 3 5 7। तो गाइस 2 जो है, अभी अगर थोड़ा ध्यान से देखें, देखिए मैं ऑलरेडी सब चीजें डिस्कस कर चुका हूं कि प्राइम नंबर्स भी होते हैं उसमें। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना। देखो 2 एक प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 है, फिर 7 है, तो अगला नंबर 11 ही होगा। अगला नंबर क्या होगा? 11। तो प्राइम नंबर के केस में आंसर आएगा 11। बट अगर देखो सीधी सी बात है, ओड सीरीज तो है नहीं कि आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा शायद 9 आंसर हो सकता था। नहीं बच्चे, आप सोचो 2 है, फिर 3 है, पहले 1 का गैप आया, फिर 5 आया, फिर 2 का गैप आया, फिर 7 आया, फिर 2 का गैप आया। तो ऑब्वियस सी बात है ये एक प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है। तो नेक्स्ट वुड बी 11 एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 11। इज दैट ओके टू ऑल? चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। 1 3 6 10 15। हाँ जी, क्या सीरीज बनेगी इसकी? इसका है 1 3 6 10 एंड 15। ये ना कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। अब डिफरेंस देखिए, यहाँ पे 2 का है, देन वी हैव अ 4 ऑफ डिफरेंस, देन वी हैव अ 6, देन वी हैव अगेन इट्स 4, एंड देन वी हैव 15 5। ठीक है, तो 3 के साथ यहाँ पे 3 का है, तो 2 3 4 5, नेक्स्ट वुड बी 6, तो वी हैव 21। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 21। तो आप देख पा रहे होंगे कि पहले तो 2 का डिफरेंस चल रहा है, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, अगला आपके पास 6 आएगा, दैट इज 21। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 21। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ध्यान से, सीरीज क्या दे रखी है, 4 9 16 25। आपको साफ दिखाई दे रहा है कि एक स्क्वायर है। तो बट ऑब्वियस है बच्चों के, 2 का स्क्वायर गिवन है, ये 3 का स्क्वायर गिवन है, ये 4 का स्क्वायर गिवन है, ये 5 का स्क्वायर गिवन है। तो नेक्स्ट पॉसिबली 6 स्क्वायर विच इज 36। तो 36 वुड बी द राइट आंसर। ठीक है जी, यहां तक। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो इसी तरीके से ना अपने सीरीज को पहचानना है। पहचानने से देखिए क्या होता है, प्रैक्टिस करने से चीजें पहचान में आती है। वेन यू डू अ रेगुलर प्रैक्टिस, मतलब बार बार चीजों को रिपीट करे जा रहे हो, रिपीट करे जा रहे हो, तब चीजें अपने आप जहन में बैठ जाती हैं। ठीक है, तो हमें चीजों को दिमाग में बिल्कुल बिठा लेना है। तो जब दिमाग में बहुत सारी चीजें बैठी हो, तो उन सब चीजों के मिक्सचर से भी नई नई चीजें बनती हैं। तो वही हमें यहाँ पे बनानी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका अगला क्वेश्चन नंबर 4। इट सेज 7 11 13 17 19 23। कुछ दिखाई दे रहा है आप लोगों को यहाँ पे क्या? मुझे दिख रहा है 7 के यहाँ पे डिफरेंस आपको 4 दे रखा है, अगले में 2 दे रखा है, देन वी हैव अगेन हैव अ डिफरेंस ऑफ 4, देन वी हैव अ डिफरेंस ऑफ 2,
again we have a difference of 4 9, again we have a difference of 2, that is 25. It possibly with answer, है ना। अब समस्या ये कि क्या ये सच में आंसर है? बिल्कुल। अच्छा, एक तरीका ये हो गया इसका आंसर, ठीक है, यहां पे नन ऑफ दिस आएगा, द आंसर इज 25। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई चीज नहीं है ऐसा सॉल्व करने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। एक चीज और हो सकती है कि यहां पे हम लोग एक डबल पैटर्न की सीरीज भी चला सकते हैं, दिख भी रहा है। जैसे यहां पे 6 ऐड किया हमने, अगले में 6 ऐड किया, तो अगले में फिर अगर 6 ऐड करेंगे तो वी हैव 25। और यहां पे देखिए इसने फिर से यही किया कि यहाँ पे 6 ऐड किया, इसने यहाँ पे 6 ऐड किया, तो ये सीरीज भी चल रही है। तो मतलब ट्विन सीरीज भी यहाँ पे चल सकती है। तो आंसर आपके पास पॉसिबली जो है बच्चों वो आपके पास 25 होना चाहिए। तो आंसर इज नन ऑफ दिस फॉर दिस क्वेश्चन। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। The next question says guys everybody has to answer yes। देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 2 का, देन वी हैव अ डिफरेंस ऑफ 4, then we have a difference of 6, then we have a difference of 6 again, what is that? अगर आपके पास कंसिस्टेंटली एक डिफरेंस दिखाई दे रहा है, क्या आप इसके बारे में एक चीज और सोच सकते हैं? मतलब ये डिफरेंस वाली सीरीज तो नहीं हो सकती। तो आपके इसके बारे में एक चीज ये सोच सकते हैं बच्चों कि यहां पे प्राइम नंबर सीरीज चल सकती है। देखिए 41 इज अ प्राइम, 43, 47, 53, 59, देन वी हैव 61 इज द नेक्स्ट प्राइम नंबर। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 61। तो जो अगला प्राइम नंबर होगा मेरे पास होगा बच्चों 61। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। हाँ जी, क्या आएगा इसका आंसर? चलिए ट्राई करते हैं इसको। क्वेश्चन आपके पास है बच्चों 3, 6, 11, 18, 27 एंड डैश। 3 ऐड करेंगे, देन विल 5 ऐड, 7, 9। तो अब 9 ऐड होने के बाद प्यारे बच्चों 11 ऐड होगा, दैट इज 36। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 36। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। हाँ जी, व्हाट इज दैट क्वेश्चन गाइस? अब इस सीरीज में आपको डिफरेंस ही देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई मल्टीपल दिखाई नहीं दे रहा। अगर मैं कहूँ जैसे 4 2 8 + 1, 9 2 18 + 1, 19 2 36, 38 + 1, तो ऐसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा। तो कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन तो मल्टीपल वाला इसमें शो नहीं हो रहा। तो वी हैव टू टेक द डिफरेंस। तो वी हैव अ डिफरेंस ऑफ 5, देन वी हैव 10, 15, 20, it's a 5 table, then it's 25, the answer is 79। तो we should get the answer as 79। तो प्यारे बच्चों आपके पास इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो आपके पास रहेगा 79। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसको ट्राई करने के लिए देखिए मैंने आपसे सबसे पहली जो सीरीज, जो बेसिक में आपसे सबसे पहली सीरीज जो बच्चों डिस्कस की थी वो थी फेबिनेसो सीरीज। अब फेबिनेसो सीरीज में मैंने आपको बताया था कि द सम ऑफ द फर्स्ट 2 प्लेसेस विल बी द नेक्स्ट 3 थर्ड, एंड द सेकंड एंड थर्ड इज फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ इज फिफ्थ। ऐसा कुछ सीरीज मैंने आपको यहाँ पे जो है डिस्कस किया था। तो उस तरह की कुछ सीरीज यहाँ पे बन सकती है। 2 + 3 5, 3 + 5 8, 5 + 8 13 होना चाहिए। तो मतलब ये सीरीज तो नहीं बन रही। खैर, अगर थोड़ा सा देखें, यहां डिफरेंस 1 का है, यहां पे 2 का है, यहां पे 3 का है, यहां पे 4 का है, तो अगला 5 ही होगा। ठीक है, 1 डिफरेंस, 2 डिफरेंस, 3 डिफरेंस, 4 डिफरेंस, 5 डिफरेंस। तो आंसर इज नन ऑफ दिस अगेन। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बच्चों 17। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब 9th क्वेश्चन क्या कहता है? तो प्यारे बच्चों जो 9th क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। वो कह रहा है जी पहला नंबर हमारे पास 100 आया, दूसरा आया 81, तीसरा आया 64, देन वी हैव 49 एंड द लास्ट इज
वी हैव टू फाइंड। तो यहां पे दिखाई दे रहा होगा दैट इज 10 स्क्वायर, इट्स 9 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, द नेक्स्ट वुड बी, द नेक्स्ट मूव is 6 square, so that is 36. So we are getting the answer is 36. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है बच्चों क्लियर हो गया हो। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। सो जस्ट पॉज द वीडियो गाइस और इसको एक बार ट्राई कीजिए। एवरीबडी हैज टू ट्राई टू योरसेल्फ गाइस। तो द क्वेश्चन वी हैव 8, 27, 64, 25, 125, 216, 343। ये आपको कोई स्क्वायर क्यूब भी दिखाई दे रहे हैं। देखो ये सीधी सी बात है, 2 का क्यूब हो गया, ये 3 का क्यूब हो गया, ये 4 का क्यूब हो गया, ये 5 का क्यूब होगा, ये 6 का क्यूब हो गया, ये 7 का क्यूब हो गया और अगला 8 का क्यूब हो जाएगा 512। खत्म। ठीक है, यहाँ तक 512 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है बच्चों? 11 कह रहा है कि यहाँ पे अगर मैं 7 जोड़ दूँ तो 63 है, दोबारा 7 जोड़ दूँ तो 70 है, दोबारा 7 जोड़ दूँ तो 77 है, दोबारा 7 जोड़ दूँ तो 84 है। तो प्यारे बच्चों, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 84। तो वी ऑल हैव डन विद द क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे हो गए हैं क्लोज। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन नंबर 12। तो बच्चों बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके पास है 36, 48, 60, 72 एंड डैश। तो गाइज वी हैव अ डिफरेंस ऑफ 12, 12, 12 एंड 12। तो बट ऑब्वियस है कि अगर आपके पास सभी में 12-12 का डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब अगला नंबर भी 12 का डिफरेंस होगा। तो इफ आई वुड टेक 72 प्लस 12, वी इट विल बिकम नाउ 84। तो आंसर इज 84। आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। पॉज द वीडियो गाइस एंड गेट द आंसर। we have 54, 72, 90, 108 and dash. The difference is 18, again 18, again 18, the next would again 18, that is 126. So we will get the answer as 126. So option number D is the right answer. होपफुली आपको ये सब क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 14 पर। ट्राई कीजिए इसको एक बार सारे। तो बच्चे देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन ना एकदम से डबल हो रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा है 2, फिर है 4, फिर 8 है, तो मतलब ये डबल हो रहा है एक्चुअली। मल्टीप्लाई बाय 2 है, देन वी अगेन मल्टीप्लाई बाय 2, अगेन मल्टीप्लाई बाय 2, अगेन मल्टीप्लाई बाय 2, अगेन मल्टीप्लाई बाय 2। तो वी हैव 64 एज एन आंसर। तो ये आंसर इसका जो है वो बनने वाला है। तो डबल चल रहा है, देखिए ना कॉन्स्टेंटली क्या है, कंसिस्टेंटली जब इंक्रीज होता है। अच्छा अभी तो इसमें क्या है कि इसमें डबल चल रहा है, कई बार ऐसा होता है 1.5 टाइम्स भी होता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी हम लोग देख लेंगे। उस तरह का एक क्वेश्चन मैंने देखा था, तो वो भी एक बार डिस्कस कर लेंगे, आगे है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। तो everybody please try it yourself guys. Question number 15. So we have 3, 6, 12, 24 and 48. तो इट्स अ मल्टीपल ऑफ 2। देखो ये मल्टीपल ऑफ 2 ही चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। और ये भी मल्टीपल ऑफ 2 ही जाएगा, 96। तो नंबर सीरीज में कुछ इसी तरह के पैटर्न रहते हैं, ठीक है ना। हाँ थोड़े से मुश्किल भी हो सकते हैं,
वो हम आगे आने वाली क्लासेस में जो है वो अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। अभी तो थोड़े इजी पैटर्न्स में साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। ये है क्वेश्चन, इसको करो ट्राई। आई थिंक यहाँ पे जीरो नहीं आना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल ना। पहली बात तो जीरो नहीं है यहाँ पे, इसको हटा देते हैं, ये हटा लो आप। सिर्फ ये यहीं तक है क्वेश्चन। देखो सीधी सी बात है, ये है, कहते हैं 0.5, 1, 1.5 डैश एंड 0.75। अगर थोड़ा ध्यान से देखिए तो अगर मैं 0.5 को 1 बनाना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको बनाने के लिए आई थिंक 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डिक्रीज हो रहा है, मतलब 0.5 के डिक्रीमेंट में ही मल्टीप्लीकेशन चल रही है। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे डिक्रीज करना चाहूँ तो मैं इसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, दैट इज 1.5। उसके बाद में इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट इज 0.75, बन भी रहा है 15×75 तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर जो है वो 1.5 आएगा, क्योंकि ये मल्टीपल बनेगा, तो आंसर इज 1.5। तो ये सीरीज का क्वेश्चन ना कई बार आपको दिखाई देगा, ऐसा कुछ नहीं है ये, मतलब ये एक पैट क्वेश्चन है जो काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। अब 5 के टेबल में ही चल रहा है सब कुछ, 5 के टेबल में ही चल रहा है, ध्यान से देखिए कुछ 5 यहाँ पे लिख देता हूँ, 5, 15, 45, 135 डैश एंड 1255। तो सीधी सी बात है बच्चों, देखो ये 3 गुना हो रहा है, और जहां तक मुझे लग रहा है ये भी 3 गुना है, और जहां तक ये है ये भी 3 गुना है, तो मतलब अगला भी 3 गुना होना चाहिए। तो 14×42, 3×5 = 435 आना चाहिए इसका रिजल्ट। और अगर मैं इसको 3 गुना करता हूं तो 3 गुना करने के बाद ये 1315 आना चाहिए, पर यहां पे 1215 दे रखा है, और ये अगला जो ऑप्शन है ये 435 दे रखा है। देर इज नो वेयर रिटर्न ऑप्शन। हम्म तो चलिए कुछ और देखते हैं, शायद कुछ और पैटर्न होगा। 5, 15, 45, 135 डैश और 1215। द डिफरेंस इज 10, 30, 90 एंड दैट इज 270 एंड 810। ऐसा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देखो ये पैटर्न तो हमें नहीं फिक्स हुआ। अब जब ये पैटर्न बना ही नहीं तो इसका मतलब हमें कुछ और पैटर्न तो डिस्कस करना ही पड़ेगा ना। तो मैं कह सकता हूँ 270 के हिसाब से ही हो जाएगा 405, और मैच भी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर आएगा 405। तो पहली बार जो पैटर्न था 3 के मल्टीपल वाला वो एप्लीकेबल यहाँ है ही नहीं, क्योंकि ना तो इसमें 435 है ना कुछ, तो इसका मतलब ये वाला पैटर्न एप्लीकेबल हुआ है यहाँ पे। तो इसी तरह से बस आपको क्या करना है, पैटर्न्स को पहचानना है। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे तो थोड़ा लेवल जो हल्का 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 जो है वो आपको इंप्रूव होता हुआ मिलेगा। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर। 90, 96, 102, 108, 114 एंड व्हाट वुड द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ध्यान से देखो, बड़ा ही आसान है। तो 6 का चल रहा है, इसमें एडिशन ऑफ 6 चल रहा है बच्चों, यहाँ पे भी एडिशन ऑफ 6 चल रहा है, और यहाँ पे भी एडिशन ऑफ 6 चल रहा है, और यहाँ फिर एडिशन ऑफ 6 चलेगा। यू विल हैव 120 एज एन आंसर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ये नंबर -9 हुआ है, 9 का डिफरेंस चल रहा है, देन वी हैव अ डिफरेंस ऑफ 10, वी हैव अ डिफरेंस ऑफ 11, नाउ वी हैव अ डिफरेंस ऑफ 12 एंड नेक्स्ट वुड बी 13। तो अगर मैं 12 माइनस करूंगा तो 347 आना चाहिए, और फिर 13 माइनस करूंगा तो 334 मैच कर रहा है, तो 347 इज द राइट आंसर, इज द इजी वन। इजीएस्ट पैटर्न जो है वो फिलहाल डिस्कस चल रहे हैं, ठीक है ना।
तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पर। अब पैटर्न पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। इस पैटर्न यहाँ पे देखो, क्वेश्चन है 136-18 and 29। यहाँ पे डिफरेंस आएगा 2 का, देन वी हैव अ डिफरेंस ऑफ 3। व्हाट शुड बी द नेक्स्ट, आई डोंट नो, बट द नेक्स्ट इज 11। तो अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो ये प्राइम नंबर है, 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर। तो मतलब इट कैन बी 5 and 7, मतलब प्राइम नंबर्स का पैटर्न हो सकता है। तो इट शुड बी लाइक 11, और ये बन भी रहा है, तो इसका मतलब आंसर यहाँ पे जो है प्यारे बच्चों 11 आना चाहिए, दैट्स इट। क्योंकि ये पैटर्न आपको पकड़ में भी आ रहा है। डिफरेंस यहाँ पे 11 दे दिया ना, और 11 एक प्राइम नंबर है, तो मैं प्राइम नंबर के थॉट प्रोसेस से चलूंगा, माइट भी मैच कर जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि इंटू 3 कर लेंगे या इंटू 2 कर लेंगे या इंटू 1 कर लेंगे, ऐसा कुछ दिख भी नहीं रहा। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21। यस, हाँ जी, 280, 295, 325, 370 एंड 430। इजी क्वेश्चन है गाइस, चलो मैं एक बार साइड पे बना के दिखा देता हूँ। बस आपको ध्यान रखना है कि इसको कॉपी पे कभी नहीं बनाना। मैं तो जस्ट आपको समझाने के लिए, थोड़ा सा आपको क्लियर करने के लिए बना रहा हूँ, अदरवाइज रिक्वायरमेंट नहीं है। द डिफरेंस इज 15, देन वी हैव डिफरेंस ऑफ 30, वी हैव a difference of 45, वी हैव a difference of 60। तो दिस इज द टेबल ऑफ 15, जो कि डिफरेंस जो चल रहा है प्यारे बच्चों वो 15 के टेबल में कंटिन्यू है। तो दैट मीन्स द नेक्स्ट शुड बी 75। तो आंसर मेरे हिसाब से 505 आना चाहिए इसका। तो है ऑप्शन, यस, ऑप्शन भी मैच कर रहा है 505, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पर। यस, दैट्स द नाइस क्वेश्चन गाइस। बड़ा ही अच्छा सवाल है, इस तरह का आराम से देखने को मिल जाता है, बट आपने कंसिस्टेंटली चीजें समझ नहीं है बस क्या है। तो क्या आंसर आना चाहिए इसका? यहां पे कुछ समझ में आ रहा है आपको? अगर मैं इसको आधे से मल्टीप्लाई कर दूं 0.5 से, तो देखो 2 बन रहा है, और उसके बाद इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूं डायरेक्ट 2 को, तो 3 बन जाएगा। तो 2 को अगर आप 1.5 से मतलब 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 ही आता है। अब इसको देखो 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 से 75, 7.5 आ रहा है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पे कंसिस्टेंटली जो है 0.5, 1.5 और 2.5 के मतलब कंटिन्यूएशन में चल रहा है। तो अगला जो होगा वो 3.5 से होगा। तो 7.5 और जब 3.5 मतलब 7/2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 7 7 49 एंड 3.5 इज 52.5। तो जब इसको 2 से डिवाइड करोगे विल हैव 26.25 आंसर। तो प्यारे बच्चों आपके पास जो रिजल्ट है वो 26.25 बनेगा। ठीक है, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 26.25। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अब यहां पे देखने वाली बात है कि आंसर क्या है। अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो 18 के डिफरेंस में 7 आ रहा है, देन वी हैव अ डिफरेंस ऑफ 5। और थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां का पता नहीं है, यहां का पता नहीं है, बट यहां का फिर से 7 का डिफरेंस है। इसका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है 7 5 7 5 7 5 की सीरीज तो नहीं चल रही। तो अगर चल रही है तो लेट्स चेक इट आउट गाइस। अगर मैं 30 में 7 ऐड करूं तो विल हैव 37 एंड द डिफरेंस इज अगेन 5 एंड हियर इट इज 7। इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, पैटर्न सेम है। तो आंसर इज 37। ठीक है यहां तक सबको? तो क्वेश्चन नंबर 23 डन। क्वेश्चन नंबर 24, 1248 डैश एंड 32। अब फिर से वही चीज कंसिस्टेंटली इंक्रीज होना, तो मतलब मल्टीपल ही चल रहे हैं, या तो उल्टा दे देगा या फिर मल्टीपल में दे देगा, बात एक ही है। तो बस ये इंटू 2 हो गया, ये भी मुझे लग रहा है इंटू 2 है, ये भी इंटू 2 लग रहा है, और ये भी इंटू 2 करेंगे तो ये 16 आना चाहिए। तो बस ठीक है, आंसर ले लो 16 ऑप्शन में देख के चेक करो। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, विच इज क्वेश्चन 16 इज द आंसर, ए डी, डी इज राइट 16। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 25। So what should be the answer of this question guys?
आई थिंक सभी के सभी कोई ना कोई स्क्वायर्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, मतलब 121, 169 एंड देयर इज नो ऑप्शन अदर देन 120, 144 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो मतलब 12 का स्क्वायर यही एक अकेला ऑप्शन, दैट्स इट, मतलब इट शुड बी द आंसर शुड बी 144, बट हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, जब हम कैलकुलेट करेंगे दिस कुड बी लाइक 11 स्क्वायर, इट्स 16 स्क्वायर, 15 स्क्वायर, 14 स्क्वायर, 13 स्क्वायर and then we have 12 square, again we have answer which is 144 is the right answer। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मतलब ये आप इस तरह से इसको समझ सकते थे, मतलब आपको देखने मात्र से ही चीजें क्लियर होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप उसके ऊपर टाइम लगाएं, ऐसा कुछ नहीं, आपको जस्ट देखने तक से क्लियर हो जाना चाहिए। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 26 पर। 21, अब यहाँ पे देखिए 51 प्लस 25 दे रखा है, देयर इज अ 16, ओके, दैट सिंपली मीन गाइस, आपको दिखाई दे गया होगा कि जहां तक मुझे लग रहा है ये स्क्वायर्स दे रखे हैं आपको, ये 25 है विच इज 5 स्क्वायर, दिस इज 16 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, दिस इज 1 स्क्वायर, इट कैन बी 2 स्क्वायर एंड इट कैन बी 3 स्क्वायर। तो जहां तक बोले देखो चेक कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4 और 9 13, मतलब 13 ऐड करेंगे तो 35 आएगा, बिल्कुल सही। तो 12 22 और 4 26 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 26 द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 26। तो 26 का 26, ठीक है, एक मूवी आई थी स्पेशल 26, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। अब कुछ नहीं करा इसने, देखो इसको उल्टा कर दिया, अभी तक वो मल्टीपल लेके चल रहा था, वो डिवाइड लेके चल रहा है, तो बस ठीक है। यहां किसी ऐसा क्वेश्चन ना बीच में से पकड़ लो, आपको जो ठीक लगे। जैसे यहां पे इसने कहा कि ये आधा कर दिया, डिवाइड बाई 2, ये भी डिवाइड बाई 2 चल रहा है, ये भी मेरे ख्याल से डिवाइड बाई 2 ही चल रहा है, तो बस ठीक है, ये भी डिवाइड बाई 2 कर लो, 64। चेक करो ये भी डिवाइड बाई 2 है क्या, यस इट इज, दैट मींस आंसर इज 64। अच्छा, कई लोगों के दिमाग में रहेगा कि डिवाइड करने के बजाय इसको 2 स्क्वायर, इसको 2 क्यूब, इसको 2 4, मतलब इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट ये देखना है कि पैटर्न कंसिस्टेंटली कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, क्या मैनेज कर रहा है वो चीजें, बस वही चीज, उससे ज्यादा कुछ नहीं देखना। तो क्वेश्चन नंबर 28 वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। तो बच्चों देखिए यहाँ पे डिफरेंस आपको दे रखा है 6, देन वी हैव अगेन 6, अगेन 6, अगेन 6, अगेन 6, 46। तो क्वेश्चन नंबर 28 इज 46। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पर। तो ध्यान दीजिए सारे बच्चे, शाबाश। ये फिर से देखो कोई स्क्वायर या क्यूब चल रहा है यहाँ पे, और मेरे ख्याल से क्यूब भी चल रहा होगा। इजी क्वेश्चन है, ट्राई करो इसको, सारे आंसर बताओ। देखो ये 1 है, 1 क्यूब, 8 है, दैट इज 2 क्यूब, देन वी हैव 3 क्यूब, वी हैव 5 क्यूब एंड वी हैव 6 क्यूब। हमारे पास क्या रिमेनिंग है, 4 क्यूब इज रिमेनिंग विच इज 64। तो 64 इज अ क्यूब, तो ये भी हो गया क्लियर। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें यहां तक समझ में आ रही होंगी। तो लास्ट क्वेश्चन जो हमारा आज के सेशन का है बच्चों, वो ये है, एंड ट्राई दिस क्वेश्चन गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बढ़िया सवाल है। डेसिमल यहाँ पे लास्ट में जो आपको प्लेस करके दे रखा है, आपको इस चीज को ध्यान से देखना है। 12 7 19 19 कुछ ऐसा दे रखा है, आई डोंट नो अबाउट द क्वेश्चन गाइस, हाउ टू जस्ट टैकल, ये तो देखना ही पड़ेगा ना कैसे टैकल करना है इसको। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ, मतलब जैसे अगर मैं इंटू 2 करता हूँ, +1 हो रहा है यहाँ पे, और ये अगर मैं इंटू 1.5 कर दूं +1, तो ये हो सकता है, मतलब 12 का 1.5 मतलब दैट इज 3/2 विच इज 18, एंड 18 + 1 इज 19, यस इज 1.5, तो मतलब 1.5 2 प्लस इंटू 2 + 1, और अगला मेरे ख्याल से 2.5 हो जाना चाहिए। तो देख लेते हैं, 39 इंटू 2 इज वॉट 78 एंड 0.5 इज 19.5। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 7 8 97.5 एंड वी हैव 1 ऐड करेंगे वैसे 98, तो ये मैच कर गया। तो अगर ये मैच कर चुका है बच्चों, तो दिस इज इंटू 1 है, अगला इंटू 1.1 होना चाहिए, और अगला 0.5 इंटू +1 होना चाहिए। मतलब इसमें क्या ऐड करें, 1 पहले तो 1 माइनस करो, इंटू 1 करेंगे तो 11, तो मतलब ये इंटू 0.5 + 1 होना चाहिए। तो 20 इंटू 0.5 विच इज 10
n + 1 द आंसर इज 11। सो आई होप आप सबको आज का ये सेशन बहुत बढ़िया लगा होगा। तो 30 क्वेश्चंस वी ऑलरेडी हैव डन गाइस, बेसिक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अपकमिंग सेशंस में हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे वो और ज़्यादा होंगे। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं सर। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।